अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, हम चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बायोलॉजी 9th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। ओके, कल हमने इसमें टैक्सोनॉमी पढ़ा था, हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा। ओके, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप आई के बटन पे क्लिक करके पिछली वीडियो देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो आपको आज की वीडियो की समझ नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, कि क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री कैसे थी, किस किस तरह से क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना क्या क्या रोल प्ले किया इसमें। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले आता है हमारे पास एक ग्रीक साइंटिस्ट था, ग्रीक फिलोसफर था, जिसका नाम था अरिस्टोटल। उर्दू में इसे उर्तू भी कह देते हैं। ठीक है, अरिस्टोटल ने जो क्या किया, अरिस्टोटल ने उस टाइम के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसने उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक को उसने कह दिया कि ये प्लांटी है, मतलब कि जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म थे उनको प्लांटिक किंगडम में डिवाइड कर दिया, और जो एनिमल लाइक थे उनको किंगडम एनिमेलिया में, ग्रुप एनिमेलिया में उसने उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद 700 में एक और साइंटिस्ट आया, अबू उस्मान। अबू उस्मान ने क्या किया, अबू उस्मान ने जो है वो टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म की 350 स्पीशीज को डिस्क्राइब किया। ठीक है, मतलब कि उसने 350 स्पीशीज को डिस्क्राइब किया। उसके बाद उसने जो मेजर उसका रोल था, उसने लाइफ ऑफ आर्ट्स पे एक पूरी की पूरी बुक लिखी। ओके, उसके बाद ये आया था 700 में। उसके बाद 1172 में एक और साइंटिस्ट आया, इब्ने रुश्द। इसने क्या किया, इसने अरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी, डी एनिमा। इसने उस बुक का जो है वो अरबिक में उसको ट्रांसलेट किया। डी एनिमा बुक को उसने ट्रांसलेट किया किस फॉर्म में, अरबिक में। ओके, अब यहाँ पे तो हो गया, मतलब 15th सेंचुरी के एंड पे यहाँ तक जो है वो तीन साइंटिस्ट ने सबसे मेजर रोल प्ले किया। सबसे पहले अरिस्टोटल ने क्या किया, प्लांट और एनिमेलिया के ग्रुप बना दिए। 700 में अबू उस्मान ने 350 स्पीशीज को डिस्क्राइब किया। उसके बाद उसने लाइफ ऑफ प्लांट पे एक पूरी बुक लिखी। उसके बाद 1172 में इब्ने रुश्द ने डी एनिमा, जो अरिस्टोटल की बुक थी, इसको उसने अरेबिक में इसको ट्रांसलेट किया। ओके, इसके बाद जो है वो कुछ और साइंटिस्ट आ जाते हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन में अपना रोल प्ले किया। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, एंड्री कैसलपिनो। ये आया 19 से 1603। ठीक है, इसने क्या किया, इसने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसने प्लांट्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया, 15 ग्रुप में। उसने क्या किया, प्लांट्स को डिवाइड कर दिया 15 ग्रुप्स में, और उसने हर ग्रुप को एक नाम दे दिया, जेनरा का नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, जॉन रे। ठीक है, 1627 से ये 1705। ठीक है, मतलब इनकी हिस्ट्री है। इसने क्या किया, इसने प्लांट की क्लासिफिकेशन पे पब्लिशिंग की, मतलब कि उनके ग्रुप्स पे, उनकी टेक्सोनॉमी पे। ओके, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, ऑगस्टस। इस तरह से कर लेते हैं, हमने इसको हाईलाइट कर लेना था। ऑगस्टस रेविनस। ठीक है, इसकी क्या हिस्ट्री है, 1652 टू 1723। इसने क्या किया, इसने ऑर्डर का टेक्सोन, हमने टेक्सोनॉमी पढ़ा था, जिसमें ऑर्डर का टेक्सोन है वो इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, टर्नफोर्ड।
1656 to 1708। इसने क्या किया, इसने टेक्सोनोमी में क्लास और स्पीशी का टेक्सोन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। मतलब इसने इसको, ये दोनों टेक्सोन जो थे वो इसने जो है इसमें रखे। ओके, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया कार्लस लिनियस। इसके मेजर रोल है जो है वो साइंस में, कार्लस लिनियस 1707 to 1778। इसने क्या किया, इसने जो है जो सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स जो थे कैरेक्टर्स वाले जो ऑर्गेनिज्म थे, इसने इनको एक अलग ग्रुप में रख दिया। ओके, टर्नफोर्ड ने क्या किया, क्लास और स्पीशी का टैक्सा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद कार्लस लिनियस आया, उसने क्या किया, उसने सेम फिजिकल कैरेक्टर्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे उसने उनको अलग ग्रुप में रख दिया। ओके स्टूडेंट्स, ओके उसके बाद हम देखते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के। यहाँ तक हमने देख लिया कि क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री क्या थी, कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया। अब हम टू किंगडम सिस्टम देखते हैं कि उसके बाद साइंटिस्ट ने कौन सा जो है वो किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। तो सबसे पहले आपको अगर याद, हमने अभी देखा था जो साइंटिस्ट अरिस्टोटल था उसने सबसे पहले टू किंगडम को इंट्रोड्यूस करवाया, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलियम। मतलब उसने सिर्फ दो किंगडम रखे। अब यहाँ पे भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमारे पास दो किंगडम्स इंक्लूडेड है। किंगडम एक आ जाता है हमारे पास किंगडम प्लांटी और दूसरा आ जाता है किंगडम एनिमेलिया। अभी वन बाय वन हम इनको देखते हैं कि होते क्या है। ओके, अगर हम किंगडम प्लांटी की बात करें तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, कैन प्रिपेयर फूड, ठीक है, कैन स्टोर एनर्जी, ओके, एंड ऑटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ किसे कहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। अपनी फूड खुद कौन प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स करते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ये तीनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे, जो अपनी फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते थे, एनर्जी को स्टोर कर सकते थे और ऑटोट्रॉफ्स थे, उन्होंने उसको किस किंगडम में जो है वो रख दिया, किंगडम प्लांटी में, ठीक है। अगर हम सेकंड किंगडम की बात करें, दैट इज किंगडम एनिमेलिया, वो कह रहे हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, कैन नॉट प्रिपेयर फूड, ठीक है। डिपेंड किस पे करते हैं, डिपेंड ऑन ऑटोट्रोफ, ओके, कि अपनी फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते, लेकिन किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। और इन्हें हम क्या कह देते हैं, आर हेट्रोट्रोफ, कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते उन्हें क्या कहेंगे, हेट्रोट्रोफ। ओके, तो इन ऑर्गेनिज्म को किस किंगडम में रख दिया, किंगडम एनिमेलिया। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद जब ये साइंटिस्ट ने टू किंगडम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया तो अरिस्टोटल ने तो कह दिया कि दो ही किंगडम है हमारे पास, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस किए, उन्होंने इसके कुछ ड्रॉबैक्स देखे, कुछ डिफेक्ट्स देखे कि जिसकी वजह से किंगडम सिस्टम जो है ये रिजेक्ट कर दिया। हम ये देखते हैं कि वो ड्रॉबैक्स कौन कौन से, ठीक है। ड्रॉबैक्स अगर देखें, उन्होंने ये देखा कि कोई मैनी यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे, फॉर एग्जांपल यूग्लिना, ये क्या था, ये प्लांट लाइक भी था। वो किस तरह से, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था। क्लोरोफिल क्या होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स में, ठीक है जी, प्लांट्स में ही होता है, एनिमल्स में तो होता नहीं है। तो अगर किसी भी चीज में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है तो हम उसको प्लांट कह देते हैं, ठीक है। लेकिन जो यूग्लिना था ये प्लांट लाइक भी था और ये एनिमल लाइक भी था। एनिमल लाइक इस तरह से था, जब रात का टाइम होता था इसका क्लोरोफिल सिस्टम जो है वो
खत्म हो जाता था। ओके, मतलब कि जब प्लांट लाइक जो करेक्टर्स थे वो इसके वो खत्म हो जाते थे। कौन सा करेक्टर खत्म होता है? प्लांट की आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल वॉल होती है, और रात के टाइम इसकी सेल वॉल जो है वो खत्म हो जाती थी, डिसअपियर हो जाती थी। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि यूग्लिना ना तो प्लांट में हम रख सकते हैं, ना किंगडम एनिमेलिया में रख सकते हैं। एक तो इसका ये ड्रॉबैक हो गया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जो किंगडम सिस्टम है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, इसमें भी जो डिफरेंस जो था वो कोई भी नहीं कर सका। मतलब कि ये जो किंगडम था इसने प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल में भी कोई डिफरेंस नहीं बताया। तो इस तरह से ये किंगडम सिस्टम जो है ये रिजेक्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आज की वीडियो की अच्छी समझ आई होगी। हम इसको एक दफा से रीड कर लेते हैं। History of classification system, Aristotle. The earliest known system of classification come from Greek philosopher Aristotle. That he classified all living organisms known at that time in two groups, that is Plantae and Animalia. Okay. उसके बाद सेकंड जो साइंटिस्ट आता है दैट इज अबू उस्मान। इन 700 अबू उस्मान Abu Usman Umar al-Jahiz described the characteristics of 350 species of animals in his book. He wrote a lot about life of ants. ओके, जैसे मैंने आपको बताया इसने क्या किया, 350 स्पीशीज को के कैरेक्टर्स बताए और उसके अलावा उसे लाइफ ऑफ आंट्स पे एक बुक लिखी। इब्न रुश्द ने क्या किया, 1172 इब्न रुश्द ट्रांसलेटेड अरिस्टोटल्स बुक डी एनिमा ऑन द सोल या रूह पर उसने बुक लिखी थी कि इंसान की रूह किस तरह से होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सोल होती है वो किस तरह से होती है, उसको उसने ट्रांसलेट किया अरबिक में। Okay, but in the end of 15th century many biologists had started work on classification methods. ठीक है, 15th century के एंड में बहुत से साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन मेथड्स में वर्क अपना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अगर हम सबसे पहले देखें, एंड्री कैसल पिनो डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल्ड देम जेनरा। जॉन रे ने क्या किया था, पब्लिश्ड इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑन प्लांट्स क्लासिफिकेशन। ऑगस्टस शेविरस ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस टैक्सॉन ऑफ ऑर्डर। उसके बाद जो टोनफोर्ड था, इंट्रोड्यूस द टैक्स ऑफ क्लास एंड स्पीशीज। कार्लस लिनियस ग्रुप स्पीशीज अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो आगे हम देखते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। It is the oldest system and classifies all organisms into two kingdoms, kingdom Plantae and kingdom Animalia. अगर हम kingdom Plantae को देखें तो kingdom Plantae, all organisms that can prepare food from simple inorganic materials. Inorganic materials वो materials होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स नहीं होते। ठीक है, कि वो organism जो अपनी फूड खुद से बना सकते हैं, कहाँ से, सिंपल inorganic materials से। एंड दस कैन स्टोर एनर्जी आर ऑटोट्रॉफ्स, और अपनी एनर्जी मतलब अपनी फूड को स्टोर कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, एंड आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। Kingdom Animalia, the organisms that cannot synthesize their food and depend on autotrophs or others are heterotrophs and are included in Kingdom Animalia. According to this system, bacteria, fungi and algae were included in Kingdom Plantae. Okay, अब हम इसके ड्रॉबैक्स देखते हैं कि क्या ड्रॉबैक्स आए थे इसमें जिसकी वजह से ये जो है रिजेक्ट हो गया था ये किंगडम सिस्टम। Many unicellular organisms, for example, Euglena, have both plant-like, that is presence of chlorophyll, and animal-like heterotrophic mode of nutrition in darkness and lack of cell wall. रात के टाइम हेटरोट्रॉफिक हो जाता था, मतलब वो अपनी फूड खुद से ले नहीं सकता था, खुद से नहीं बना सकता था, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड लेता था और उसमें सेल वॉल भी नहीं थी। ठीक है, सो दे शुड बी ए सेपरेट किंगडम फॉर सच ऑर्गेनिज्म्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म्स के लिए एक सेपरेट किंगडम होना चाहिए कि जो प्लांट लाइक भी हों और एनिमल लाइक भी हों। ठीक है, दिस सिस्टम ऑल्सो इग्नोर्स द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स हैविंग प्रोकैरियोटिक एंड दोज हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स। के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स रखने वाले ऑर्गेनिजम्स के दरमियान भी डिफरेंस नहीं बता सका। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट्स अबाउट ऑल द टॉपिक। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो की अच्छी समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, अपने कमेंट जरूर दिया करें ताकि मुझे पता चले आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, अगर कोई इसमें कोई कमी रह रही है, कोई भी ऐसा है बात है जो आप कह रहे हैं इसमें एडिशन होनी चाहिए, तो आप जरूर बताइएगा। ओके, तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। ओके, अल्लाह हाफिज।